पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी को मिली करारी हार को लेकर पार्टी के भीतर अब गंभीर बहस और आत्ममंथन शुरू हो गया है। इसी के बीच आरजेडी के मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने पार्टी नेतृत्व और चुनाव रणनीति पर खुले तौर पर बड़े प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी को परिणामों की समीक्षा करते समय आत्मविश्लेषण करना चाहिए और सिर्फ हार के कारणों को बाहरी परिस्थितियों में टालना ठीक नहीं है। ये बयान पार्टी के भीतर एक महत्वपूर्ण राजनीति चर्चा को जन्म देता है, क्योंकि इससे ये संकेत मिलता है कि हार के प्रभाव को लेकर केवल निष्क्रियता और सामान्य बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि गहन विश्लेषण भी जरूरी है। भाई वीरेंद्र, जो मनेर से आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को और महागठबंधन को जनता का समर्थन मिला, लेकिन सीटों का परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से पूछा कि क्या सिर्फ बाहरी कारणों को दोष देना सही दृष्टिकोण है या संगठनात्मक ढांचे और जमीन पर चुनावी रणनीति पर भी गहराई से विचार होना चाहिए। चुनाव परिणामों में पार्टी के कुल 25 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी जदयू गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार 2025 के चुनाव में बनाई है, जिससे आरजेडी सहित महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा कि चुनाव में हार का जिम्मा सिर्फ मतदाताओं के झुकाव पर नहीं डाला जा सकता है, विपक्ष पर जो सत्ता है उस पर नहीं डाला जा सकता। पार्टी की तैयारियां कैसी थी, उम्मीदवारों का चयन कैसा था, प्रचार की रणनीति कैसी थी और वोट बैंक को जोड़ने की क्षमता पर भी विचार करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी को मीडिया या विपक्ष के आरोपों के घेरे में फंसने के बजाय ये देखना चाहिए कि जनता के मुद्दों की समीक्षा और जनसंपर्क का स्तर कितना प्रभावी रहा। इससे न सिर्फ भविष्य के चुनावों में सुधार की राह मिलेगी, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। ये बयान देखिए, आरजेडी की तरफ से भाई वीरेंद्र की ओर से ये बयान ऐसे समय में आया है जब आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी हल्की फुल्की आलोचना सामने आई है कि क्या पार्टी ने चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान रणनीतिक निर्णय में पर्याप्त सुधार किया। पिछले कुछ दिनों में पार्टी के भीतर कई स्तरों पर विचार विमर्श और बैठकें हुई हैं, जिनमें हार के परिणामों की समीक्षा तथा नेतृत्व, संगठन और कार्यशैली में सुधार की बातें उठाई गई हैं। जो आरजेडी के कुछ वरिष्ठ नेता हैं, उनके रुख में भी ये देखा गया कि पार्टी को आगे की दिशा की स्पष्ट रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। ये बेहद जरूरी है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। भाई वीरेंद्र के इस चुनौतीपूर्ण टिप्पणी से साफ होता है कि पार्टी के भीतर व्यक्तिगत विचारों को खुलकर सामने लाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और सिर्फ हार के बाद सामान्य बयान देने के बजाय गंभीर स्वविश्लेषण और जवाबदेही की मांग हो रही है। ये संकेत पारिवारिक नेतृत्व या पुराने ढांचे के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच एक नई सोच की तरफ भी इशारा करता है, ताकि भविष्य के चुनावों और राजनीतिक मंचों में आरजेडी अधिक मजबूती से अपनी भूमिका निभा सके और राजनीति में अपना वापस से वही कमबैक दिखा सके। ये बयान जो भाई वीरेंद्र ने दिया है, वो विधायक जरूर है, लेकिन ये सिर्फ एक विधायक का व्यक्तिगत मत नहीं है, बल्कि पार्टी की समग्र सियासी स्वास्थ्य और संगठनात्मक ढांचे पर भी सवाल खड़े करता है। इस बयान के बाद पार्टी के अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया क्या होगी और नेतृत्व द्वारा इस पर क्या दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, ये आगामी दिनों में जरूर स्पष्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और समर्थक इस बहस को राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं और देखना जरूरी भी है, क्योंकि इससे यह भी संकेत मिलता है कि पार्टी के भीतर सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भविष्य में इसके परिणाम राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। इसी प्रकार भाई वीरेंद्र की टिप्पणी सिर्फ हार पर एक सवाल तो नहीं है दोस्तों, ये एक राजनीतिक संकेत भी है कि आत्ममंथन की जानी चाहिए थी, समीक्षा और रणनीति बनाई जा रही है दोबारा से, तो वहां बदलाव की भी आवश्यकता है, ताकि राष्ट्रीय जनता दल बिहार की राजनीति में अपनी पहचान और प्रभाव दोनों को भविष्य में पुनः कायम कर सके। इस खबर को लेकर आपकी राय भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।